तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपका एमसीए सीईटी का जो पेपर है वो किस टाइप से आपको जो है वो देखने को मिलेगा। जब आप 23 ऑफ मार्च को सेंटर पे जाओगे तो आपके कंप्यूटर पे किस टाइप की स्क्रीन आएगी, वहाँ पे कैसा पूरा इंटरफेस रहेगा, कैसे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे किस टाइप से ऑप्शंस आएंगे, आपका टाइमर कहाँ पे रहेगा, कैसे आप सेक्शन को जो है वो स्विच कर सकते हो, हर बार आपको सेव एंड नेक्स्ट करने की ज़रूरत है या फिर नहीं, एंड अगर गलती से आपका पेपर बंद हो जाता है तो क्या वो पेपर जो है वो रिस्टार्ट होता है या फिर नहीं। ऐसे जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स मैं आपके इस वीडियो में जो है वो क्लियर करूंगा, ताकि जब आप एग्जामिनेशन देने जाओ तो आप कॉन्फिडेंट रहो एंड आपको पहले से ही पता रहे कि कहाँ पे हमें कौन सी जो चीज़ है वो देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का उनमें डाउट रहते हैं। ठीक है, तो देखो अभी आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। तो एडमिट कार्ड में जो सेंटर आपका लिखा हुआ है उस सेंटर में जाके आपको जो एग्जामिनेशन है वो देनी पड़ेगी। ट्राई करना कि सेंटर में जो भी आपके एग्जामिनेशन का टाइम है उसके 1 घंटे या फिर 1 डेढ़ घंटे पहले जो है वो पहुंच जाना। जो भी गेट क्लोजिंग टाइम है उसके 1 घंटे पहले या फिर आधे घंटे पहले जो है वो सेंटर में आराम से पहुंच जाना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेट हो गए तो फिर आप हड़बड़ी मच जाएगी एंड पेपर आपका जो है वो बिगड़ सकता है। तो पेपर की जितनी मेहनत की है वो आधे 1 घंटे का डिले की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये जो है वो ध्यान में रखना। साथ ही में अपना एडमिट कार्ड कैरी करना, मैंने बताया भी है कि कैसे फिल करना है, एंड एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आधार कार्ड या फिर जो पैन कार्ड आपने अपलोड किया होगा वो अपने साथ में जो है वो रखना। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद गाइस जब आप सेंटर पे एंट्री करोगे तो स्टार्टिंग में क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टार्टिंग में जो भी गेट रहेगा गाइस वहाँ पे आपको वॉचमैन वगैरह मिलेगा, वो आपको बताएगा कि वहाँ वहाँ जाना है। अब होता क्या है कि बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस भी होते हैं जहाँ पे आपको सेंटर मिलता है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। बहुत सारे कॉलेजेस का नाम भी सेम होता है, तो मैं पहले ही बोलूँगा कि अगर हो सकता है, अगर सेंटर आपके आसपास है तो एक दिन पहले सेंटर के पास जाके देख लो कि यही कॉलेज है या फिर नहीं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एंड अगर बहुत दूर है तो पहले पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के रख लो कि कहाँ पे हमें जो है वो जाना है। बिकॉज हर साल मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स गलती से कोई और कॉलेज में जो है वो चले जाते हैं। जैसे पुणे में बहुत सारे सिंहगढ़ के कॉलेजेस है, तो कहीं पे भी चले जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना कि आपको स्पेसिफिक उसी सेंटर में जाना है, नहीं तो आपको जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। ठीक है, तो इसका भी जो है वो ध्यान रखना। एंड आपका सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है ये भी देख लेना, एंड वहाँ पे इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो या फिर नहीं वो भी आप जो है वो अच्छे से जो है वो चेक कर लेना। जब भी आप सेंटर में एंट्री करोगे तो स्टार्टिंग में जो भी सपोज करते कि इस रूम में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इस रूम के बाहर ही या फिर उसके आसपास ही एक दो या फिर एक सर जो है वो रहेंगे। वो आपका पहले जो एडमिट कार्ड है वो चेक करेंगे, साथ ही में आपका उसके साथ जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो चेक करेंगे। उसमें आपका नाम एंड डेट ऑफ बर्थ जो है वो देखेंगे, एंड उसके बाद आपको बोलेंगे कि जो वहाँ पे बॉक्स दिया उसके ऊपर सिग्नेचर करो, एंड वो इन्विजिलेटर भी वहाँ पे जाके जो है वो सिग्नेचर करता है। ठीक है, ये होने के बाद गाइस फिर अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ पे एक डिजिटल जैसा सेटअप होता है, तो वहाँ पे आपका एक फ़ोटो जो है वो निकाला जाएगा। मतलब कंप्यूटर को ही कैमरा लगा रहता है, तो वो एक आपका फ़ोटो निकालेगा, आपको रोल नंबर वगैरह पूछेगा, एंड वो ऑनलाइन कुछ जो डिटेल्स वगैरह जो है वो भरते हैं। एंड फिर आपको वो भरने के बाद आपको बताएगा कि आपका जो सीट है वो कहाँ पे है। तो सपोज़ करते हैं कि ये पूरा रूम है, तो यहाँ पे ऐसे चेयर्स एंड कंप्यूटर्स जो है वो लगे रहेंगे, तो इनमें से गाइज आपको कोई भी एक जो सीट है वो मिलेगी। ठीक है, अब सीट कैसी रहती है वो भी मैं आपको एक छोटी से वे में बताता हूँ, फिर हम एग्जामिनेशन का इंटरफेस देखते हैं। तो सीट कैसी रहेगी, आपको एक पूरी रो रहेगी, वहाँ पे आपका एक कंप्यूटर रहेगा, एक आपकी चेयर रहेगी, एंड उसके बाद गाइज ऐसा बीच में जो है वो ऐसे ब्लू कलर के ऐसे खड्डे जैसा जो है वो लगा रहता है। जनरली ऐसा लगा रहता है ताकि स्टूडेंट जो है वो दूसरे का जो है वो देख ना पाए। ठीक है, बेसिकली ऐसा ही जो है वो रहता है। या फिर अगर कुछ एडवांस लैब वगैरह आपको मिलेगी तो वहाँ पे प्रॉपर ऐसा जो शेड उसको जो जो भी बोलते हैं वो जो है वो लगा रहेगा साइड में, जिससे स्टूडेंट्स एक दूसरे का जो है वो देख ना पाए। ठीक है, एंड आपका जो एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर पे जो है वो होता है, एंड कंप्यूटर पहले से ही देख लेना कि वो सही चल रहा है या फिर नहीं, कुछ भी गलती या फिर माउस वाउस नहीं चल रहा है तो पहली कंप्लेंट जो है वो कर देना। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। और अगर आपको देखना है कि एक्चुअल सेंटर कैसे रहता है तो मुझे बताना, मैंने कुछ पिछले साल क्लिप्स ली थी तो वो मैं आपको जो है वो दिखा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आपने अभी तक हमारे मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया गाइज तो ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज इससे गाइज आपकी और बेटर तरीके से जो प्रैक्टिस है वो होगी ही, साथ ही में आपको टाइम मैनेजमेंट करना भी जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो आएगा। साथ ही में गाइज हमारे मॉक टेस्ट का जो इंटरफेस है वो भी आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन जैसा ही जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी जब आप आंसर दोगे तो आपका जो एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन मार्कर है वो ग्रीन हो जाएगा, अगर आप आंसर नहीं दोगे तो वो रेड हो जाएगा। बाकी आपको ग्रे कलर में जो है वो देखने को मिलेंगे। मार्क फॉर रिव्यू करोगे तो पर्पल कलर
कलर में आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो पूरा एग्जाम वाला फील आपको इस मॉक में जो है वो आएगा। साथ ही में जब आप मॉक टेस्ट सबमिट करोगे तो आपको पूरा जो डिटेल एनालिटिक्स है वो देखने को मिलेगा कि कितने क्वेश्चंस आपने राइट किए, कितने इनकरेक्ट थे, कितने आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए। एंड व्यू सॉल्यूशन का भी ऑप्शन आएगा जिस पे क्लिक करते ही आपको हर एक क्वेश्चन का पूरा जो डिटेल आंसर है वो भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जितने भी स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है उन स्टूडेंट्स में से आपका जो रैंक है वो कितना आ रहा है, कितना परसेंटाइल आपका जो है वो अभी बन रहा है, जितना भी आपका स्कोर आएगा उसके बेसिस पे। एंड उसके बाद गाइज जितने भी सेक्शंस आपने दिए उसमें से आपका एक्यूरेसी लेवल जो है वो क्या था वो भी आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर आप कोई गेसेस वगैरह कर रहे हो तो उसमें आपका क्वेश्चन का एक्यूरेसी लेवल क्या है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये डिटेल एनालिटिक्स आपको जो है वो देखने को मिलेगा ही। साथ ही में आप एक ही टेस्ट मल्टीपल टाइम्स भी जो है वो दे पाओगे, तो उससे आपको और भी बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। तो आप गाइज 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो अभी ले सकते हो, बिकॉज अभी टाइम जो है वो काफ़ी कम है। एंड हर दिन एक या फिर 2 मॉक टेस्ट दोगे तो एग्जाम तक गाइज आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे एंड आपको समझ में आएगा कि किस टाइप का इंटरफेस है एंड कैसे आपको अपना जो टाइम है वो मैनेज करना चाहिए। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से गाइज आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी बेसिक चीज़ें। अब देखते हैं कि आपका एग्जाम का एक्चुअल पूरा जो इंटरफेस है वो किस टाइप से जो है वो रहेगा। तो स्टार्टिंग में तो गाइज आपको जो है वो अपना रोल नंबर जो है वो वहाँ पे डालना पड़ता है एंड पासवर्ड में आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो डालना पड़ता है। वो आपको गाइड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि आप पासवर्ड भूल गए, तो वो आपको सारी चीज़ें जो है वो बताएंगे। तो कभी भी अगर कुछ भी गलत लगता है तो आप डायरेक्ट पूछ लेना, पैनिक मत होना। पैनिक होने की वजह से आपका पेपर रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। फिर वो होने के बाद आपको यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करोगे वहाँ पे आईडी वगैरह डालोगे तो ये आपको पेज जो है वो देखने को मिलेगा। एंड वो बोलेंगे कि जैसे ही 1 बजेगा या फिर 2 बजेगा जो भी आपका एग्जाम टाइम है, तो फिर आई रेडी एंड आई एम रेडी टू बिगिन, इस पे जो है वो क्लिक करना, पहले क्लिक मत करना, ऐसे वो बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो ध्यान से पढ़ लेना कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 सेक्शंस रहेंगे, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, क्वेश्चंस विल बी इन वन लैंग्वेज ओनली, ओनली इंग्लिश में ही आपका जो पेपर है वो रहता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन, हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ही जो ऑप्शंस है वो मिलेंगे। फिर अबाउट आंसरिंग द क्वेश्चन द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जो कि अभी मैं लाइव आपको जो है वो समझाता हूँ, ठीक है। एंड बाकी आपको ये भी मिलेगा कि जब आप आंसर दोगे तो वो ग्रीन होगा, नहीं आंसर होगा तो रेड होगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो फिर आपको क्या होता है कि इसके ऊपर क्लिक करना पड़ता है एंड आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करना पड़ता है। इसके अलावा और एक चीज़, एग्जाम विल बी ऑटोमेटिकली सबमिटेड एट द एंड ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम, तो आपको खुद से सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द सेशन यू शुड चेक द समरी डिस्प्ले विथ रिगार्ड और टू द नंबर ऑफ क्वेश्चन शोन, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। प्लीज़ नोट दैट यू विल नॉट बी परमिटेड टू सबमिट योर टेस्ट बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम। तो यहाँ पे यही बोला कि आपका पेपर अपने आप जो है वो सबमिट होगा, आपको पहले ही सबमिट करने का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। तो ये सब पढ़ने के बाद जैसे आपका 1 बज गया, इस पर क्लिक करके आई एम रेडी टू बिगिन पर जो है वो आपको करना पड़ेगा क्लिक। तो ये लोड होगा। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका लोड होने में भी जो है वो टाइम लग सकता है, तो इसका भी जो है वो ध्यान रखना। अब ये टेस्ट मैं बस आपको दिखाने के लिए जो है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे, तो बस आप देखो कि किस टाइप का इंटरफेस आपका जो है वो रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो क्वेश्चंस के मार्कर्स देखने को मिलेंगे जिसमें लिखा रहेगा कि क्वेश्चन का जो नंबर है वो क्या है। जैसे ये 81 नंबर का क्वेश्चन है, फिर ये 82 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको नीचे समरी देखने को मिलेगी कि सपोज जैसे अभी मैंने इस क्वेश्चन का एक आंसर कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैं टिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो ये रेड हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको रीसेट करता हूँ तो ये फिर से जो है वो रेड हो गया एंड क्लिक करने पे ये ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो रेड एंड ग्रीन का यहाँ पे इफेक्ट आता है। आंसर अगर आप दोगे तो ग्रीन होगा, आंसर नहीं रहेगा उस क्वेश्चन का तो वो जो है वो यहाँ पे रेड कलर का हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हो, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आपको बाद में फिर से उस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान से थोड़ा टाइम देना है तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। एंड जब आपका पेपर पूरा खत्म हो जाएगा एंड तब भी अगर आपका मार्क फॉर रिव्यू ही रहता है एंड उसके ऊपर आप टिक करते हो तो इस आंसर को जो है वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, बट अगर आप ऐसे करते हो कि आपका आंसर यहाँ पे आपने टिक नहीं किया है एंड आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है तो इस क्वेश्चन को जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें 0 मार्क्स आपको मिलेंगे। आपके हर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो टिक होना चाहिए, तभी वो जो है वो कंसिडर होगा एंड उसके ऊपर आपको जो है वो मार्क्स मिलने के जो है वो चांसेस रहेंगे। जो भी आपको ग्रे कलर में दिखेंगे वो जो है वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपने कभी विजिट ही नहीं किया, नॉट विजिटेड क्वेश्चंस आपको जो है वो ग्रे कलर में जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये पर्पल वाला भी जो है उसको भी देखना। तो जब आप इस पर टिक करते हो एंड मार्क फॉर रिव्यू करते हो तो
पर्पल के ऊपर राइट आता है, इसका मतलब कि आपने उसका आंसर दिया है। एंड सपोज अगर आपने आंसर नहीं दिया है एंड जस्ट मार्क फॉर रिव्यू किया है तो बस पर्पल में आता है, उसके ऊपर टिक जो है वो नहीं आता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, बाकी तो आप समझदार हो ही। फिर इसके अलावा राइट हैंड साइड में गाइज आपको यहाँ पे जो टाइमर है वो दिखेगा, इसमें आपको 90 मिनट्स जो है वो परफेक्ट मिलेंगे, ठीक है। इसको मैंने स्टार्ट किया था इसलिए अभी यहाँ पे 60 मिनट्स ही जो है वो बचा है। 90 मिनट्स का आपको पूरा जो टाइम है वो यहाँ पे जो है वो मिलेगा। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कोई भी कैलकुलेटर का आप जो यूज़ है वो नहीं कर पाओगे। जनरली ऑनलाइन में कैलकुलेटर रहता है, बट MCA CET में कोई भी कैलकुलेटर जो है वो नहीं रहता है। यहाँ पे आपको जूम का ऑप्शन मिलेगा, तो कोई क्वेश्चन हो सकता है कि गलती से बहुत ही छोटे जो है वो प्रिंट हो गए, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन CET सेल कहीं से उठा के लगा देते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी छोटे छोटे दिखते हैं। तो आप अपना जूम लेवल यहाँ से जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आप बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, एंड सारी चीज़ें आपको जो है वो माउस से करना होता है, कोई भी कीबोर्ड का बटन का यूज़ जो है वो नहीं करना पड़ता है। एंड ये इंस्ट्रक्शंस आपको दिया जाएगा कि डोंट प्रेस एनी बटन ऑन यूर कीबोर्ड, बस लॉगिन करते टाइम अपना नंबर डालने के लिए यूज़ करना पड़ता है, बाकी टाइम पे बिल्कुल भी यूज़ मत करना, ठीक है। सेक्शन को चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको सेक्शन वाला ऑप्शन मिलेगा, जो सेक्शन में आपको जाना है उस सेक्शन में आप यहाँ से जो है वो जा सकते हो, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल वे है सेक्शन स्विच करने का। सेम ऐसा ही इंटरफेस आपको एग्जामिनेशन के टाइम जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो, सपोज करते कि आपने ये आंसर दिया, अब आंसर देने के बाद अगर आपको नेक्स्ट में जाना है तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो 62 पे, तब भी आपका जो आंसर है वो यहाँ पे जो है वो कंसिडर किया जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पे आंसर देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो भी आपका जो आंसर है वो कंसिडर किया जाएगा। बस ध्यान रखना कि जब भी आप नेक्स्ट कर रहे हो या फिर दूसरे क्वेश्चन पे क्लिक कर रहे हो तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो आपका रेड नहीं रहना चाहिए, ग्रीन हो जाना चाहिए, जिसका मतलब है कि आपने उसका आंसर जो है वो दे दिया है। आप अगर डेलिबरेटली उसको आंसर नहीं कर रहे हो तो फिर ठीक है, बट अगर आप उसको आंसर कर रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो तो वो जो है वो ग्रीन होना चाहिए, इसका जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हो, वो तो मुझे पता है। अगर आपको पीछे जाना है तो आप यहाँ से बैक जा सकते हो, यहाँ से पूरा पेपर बैक हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपको जो है वो जनरली पेपर में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। 69 पे जाना है तो यहाँ से आप जो है वो डायरेक्ट जो है वो स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा पूरा आपका जो पेपर का इंटरफेस है वो रहेगा। ये जो टाइमर अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, बस एक ही टाइमर रहेगा आपका एग्जामिनेशन का, जो ये वाला रहेगा, ठीक है। इसके अलावा हर टाइम टाइमर पे ध्यान दे के रखना कि क्या टाइमर जो है वो सही से चल तो रहा है ना, क्योंकि कभी कभी होता है कि CET सेल के टाइमर में ग्लिच हो जाता है, बहुत ही स्लो चलता है, या फिर कभी कभी फास्ट भी जो है वो चल सकता है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना कि टाइमर जो है वो अपने टाइम से जो है वो चल रहा है या फिर नहीं। तो उसके लिए आप अपना वॉच वगैरह भी जो है वो कैरी कर सकते हो, नॉर्मल वॉच। स्मार्ट वॉच लेके जाओगे तो आपको स्मार्ट तरीके से सेंटर के बाहर फेंक दिया जाएगा, तो इसका जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ है वो बता दी है। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो ये है ना, जब आप टिक करोगे कोई भी क्वेश्चन के ऊपर तो जो टिक है वो पोटेंट के ऊपर नहीं होगा, टैलेंटेड के ऊपर नहीं होगा टिक, ठीक है। टिक करने की कितनी भी कोशिश करो, जो टिक है वो बस सर्कल पे होगा, ठीक है। तो एकदम एग्जामिनेशन के लास्ट 2 मिनट बचे हैं, 20 क्वेश्चन आपको टिक करना है, तुक्के मारना है, तो उस टाइम क्या करोगे आप, ऐसे जल्दी जल्दी टिक करने जाओगे तो उस टाइम टिक ही नहीं होगा, ठीक है। एकदम सर्कल में टिक होता है, सर्कल के बाहर जो है वो बिल्कुल भी टिक नहीं होता है। एंड वो सर्कल में घुसने के लिए बहुत एकदम कॉन्सेंट्रेशन लगता है, तो इसका भी प्रैक्टिस जो है वो कर लेना, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे मॉक टेस्ट का यूज़ भी जो है वो कर सकते हो। इसमें भी आपको सेम ही टाइप के जो क्वेश्चंस है वो मिलेंगे, एकदम CET लेवल वाले, एंड सेम इंटरफेस भी आपको जो है वो मिलेगा। तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो सर्कल में टिक करने का, ठीक है। बाकी आपको एनालिटिक्स वगैरह तो इसमें जो है वो मिल ही जाएगी। तो ऐसा ही पूरा जो इंटरफेस है वो आपको रहेगा, और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे जो है वो पूछ सकते हो। एंड प्रैक्टिस करने के लिए गाइस आप हमारी जो मॉक टेस्ट है वो ले सकते हो, एंड इससे आपकी प्रैक्टिस तो होगी ही, साथ ही में आपको पता भी चलेगा कि कैसा आपका प्रिपरेशन हुआ है। एंड एक ही टेस्ट को आप मल्टीपल टाइम्स दे पाओगे, तो पहले टेस्ट अच्छे से दो एंड फिर उसके बाद गैस वगैरह मार के भी देखो, तो उससे आपको पूरा आइडिया जो है वो आ जाएगा कि पेपर में आपको एक्चुअल में जो है वो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो होप सो गाइज ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।